श्रीदेवी भागवत में आज आपको भगवती के सिद्ध प्रदायक मंत्र से दीक्षित एक वीर के द्वारा काल केतु का वध, एक वीर और एक का बलि का विवाह का हे वंश की परंपरा, यह कथा आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक रहें और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्री प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे, राजा बोले, हे रंभ्रो, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृत्तांत पूछा है वह सुनो। ए भी नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी पुत्र हे मैं ही हूं। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तब साथ तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव काल केतु के सामने एकावली ने यह बात कही थी कि मैं यही का वर्णन कर चुकी हूं, उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्णन नहीं कर सकती। यह मेरा निश्चय है। हे तन्वगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशवानी, तुम्हें बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। हे सुलोचने, मैं उस दुष्टतमा राक्षस काल केतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विषा नयन वाली, अब तुम ही उपाय बतलाओ। मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस कुरु राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक से संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूंगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तब शत्रुतापक राजा रेम अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रियवंदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूरी हो जाएगी। अब मुझे उस काल केतु का नगर शीघ्र दिखला दो, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवरणी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले काल केतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण समक्ष हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखलाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की यह पीरी वाणी सुनकर यशोवती प्रश्न हो गई और वह लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदरपूर्वक बताने लगी। हे राजन, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्ध प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस काल केतु का नगर आज ही दिखलाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। काल केतु स्वयं महापराक्रमी है तथा महान तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। अतः भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टतमा के नगर का मार्ग आपको दिखलाऊंगी। अब आप उस पाप परायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त
कर दीजिए। उसका यह वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर देव योग से पधारे हुए पुण्यतमा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दैत्यायेंद्र जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरों के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वस्व गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र परिस्थित हुए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर आ गए। एक वीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उस समय एकाबली के पास बैठकर अनेक विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे। दूत ने कहा, हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं वह जयंत है ही अथवा कार्तिकी, बल के अभिमान से मत हो राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। हे राजन, अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देव पुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहां से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रण धुंधुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अभी सभी बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकाबली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तन्वगी, तुम्हें लेने के लिए सेना से हो यह कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष? हे किशोरी, सच सच बताओ। यदि विरह से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो तो यह जानकर कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अभी तो उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा और तथा बहुमूल्य रत्न वस्त्र अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उससे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतः ये विशाल नहने वाली मुझ अपराजेय काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में न जानकर यह कौन मंदमती चला आ रहा है, यह तुम मुझे बतलाओ। एकावली बोली, हे महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से यह कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि यह कौन है और न तो मेरे पिता हैं, ये न तो मेरे पिता हैं और न मेरे भाई ही। यह दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। यह किस लिए यहाँ आ रहा है? यह किस लिए यहाँ आ रहा है यह भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। जयंती बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्न पूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी
कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठे काल केतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चित क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आ पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महान बलशाली काल केतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामनी एकावली के विरह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्तासुर तथा इंद्र के भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भीरुजनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव काल केतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से वह काल केतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तब सा यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। काल केतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिरा है। इस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान है। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिला पागी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूं। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो, जिससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे बिरहा तुर राजकुमार अब तो सुंदर रूप वाले का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रही थी। यह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी। वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नयनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तनरंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारा दर्शन के लिए तृष्णाकुल हैं। एक वीर को कामातुर तथा एक बलि को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इससे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसीलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजन, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वे विधिपूर्वक विवाह करके इससे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती की बात उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली और यशोवती के को साथ में लेकर सेना सहित वह राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रेवी प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुत्र यशोवती ने रेवी को सारा वृत्तांत विस्तार के साथ बताया।
तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रेब उन्हें आदरपूर्वक घर ले गए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त विवाहिक उपहार देकर एक वीर को भली भांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकाबली के साथ नानाविध सुखोपभोग करने लगे। यथा समय उस एकाबली ने कीर्तवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उस कीर्तवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हेय वंश का वर्णन कर दिया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहितानां सहस्रस्कन्धे एक वीर का काव्यो विवाह वर्णनाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हरि ओम। भगवती माता की जय।